धनबाद की सियासत इन दिनों बस के पहिए के साथ गोल गोल घूम रही है। कभी कोई नेता तेज एक्सीलेटर दबा रहा है तो कोई अचानक से ब्रेक लगाने में जुटा है। कुल मिलाकर सियासत के साइलेंसर से विवादों का धुआं ही निकल रहा है। दरअसल धनबाद में एक नया बस स्टैंड बनाए जाने की योजना है, मगर इससे पहले कि काम शुरू होता पूरा मामला ही विवादों में घिर चुका है। एक तरफ सांसद डुल्लू महतो के इशारे पर बस स्टैंड बनाने की कवायद कतरास में जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही धनबाद विधायक राज सिन्हा ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज सिन्हा ने कहा कि बस स्टैंड का निर्माण धनबाद में ही होना चाहिए, क्योंकि कतरास की दूरी काफी ज्यादा है। यह डुल्लू और राज सिन्हा का विवाद अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि इस खेल में एक नए खिलाड़ी ने एंट्री मार दी है। इस बार सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि बस स्टैंड का निर्माण कतरास या धनबाद नहीं बल्कि बरवड्डा इलाके में होना चाहिए। पहले इस परियोजना के लिए बरवड्डा के पंडुकी में जमीन चिन्हित की गई थी, जहां 34 एकड़ सरकारी और 83 डिसमिल रियायती जमीन पर ISBT और ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण का प्रस्ताव था, लेकिन जमीन विवाद के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब जिला प्रशासन की ओर से ISBT को कतरास के रिरोड़ी मंदिर के पास स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि 17 जनवरी 2025 को झारखंड सरकार के उप सचिव को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की थी। विधायक ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2019 में ISBT निर्माण के लिए लगभग 28 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन जमीन विवाद के चलते कार्य आधा में ही लटक गया। इस निर्माण के विरोध में धनबाद बस स्टैंड के संचालक, मालिक और चालक खुलकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि कतरास में टर्मिनल बनने से यात्रियों को भारी असुविधा होगी, क्योंकि धनबाद शहर से वहां पहुंचना ठीक है। पंडुकी में इसको बनना था, कितना इसमें क्योंकि शहरवासी भी नाराज चल रहा है, बस स्टैंड के जो मालिक है वो भी काफी नाराज चल रहा है, तो क्या कुछ ये जो कतरास ले जाने का ही है, इसका निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। विरोध में हम भी हैं, और वहीं सबसे ज़्यादा जो मेरा जो पक्ष है, हम पंडुकी के पक्ष में लगातार ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोशिश है कि पंडुकी में अभी सिर्फ ट्रांसपोर्ट नगर को रखा गया है। हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर नहीं, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भी पंडुकी में ही बने। वहाँ का ज़मीन का जिस तरह से हुआ उसका जांच होना चाहिए। ज़मीन राज्य सरकार की है, GM लैंड है, तो उन सब का जांच करके कैसे वो दूसरे जगह चल गया उसका जांच करके कोशिश होगा कि वहीं हो। यदि नहीं होता है तो जहाँ संचालित है, यथावत है, उसी को अच्छा ढंग से किया जाए। लेकिन सबों ने मिल के जो पंडुकी में तय किया गया था वो सबसे बेहतर है, और इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। 4 साल पहले पंडुकी में जमीन चिन्हित हुआ था, फिर भी वहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र इसे नहीं कह सकते हैं। इसमें कुछ भूमाफिया कहें या जमीन हड़पने वाले एक गिरोह या सिंडिकेट कहें, उन सब का कॉकस काम करके हुआ, और सरकारी अधिकारियों का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के चलते भी कुछ ही हो रहा है। जमीन जब चिन्हित हो जाता है, चिन्हित होने के बाद उस विभाग को हस्तांतरित होने में महीनों समय लग जाता है। इस महीनों के अंतराल में कई जमाबंदी खुल जा रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि नए खाता खोल दिया जा रहा है, जिसमें यदि 100 खाता पूरे मौजे में है तो 5 साल में 101, 102, 105 तक नए खाते खुल गए, जबकि कोई सर्वे नहीं हुआ। तो ऐसे करके जमीन को करने का काम हो रहा है। इन सब पर भी हम लोग का नज़र है, इन सब को भी हम लोग जांच का में लाने का काम करेंगे। मेरा पूरा प्रयास होगा, कोशिश होगा कि बस टर्मिनल पंडुकी में बस